देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 41। दिस इज 5 प्लस 2 रूट 6 रेज टू पावर x स्क्वायर माइनस 3 एंड प्लस 5 माइनस 2 रूट 6 रेज टू पावर x स्क्वायर माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहां पर एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, देखिए 5 प्लस 2 रूट 6 दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 माइनस 2 रूट 6 होता है। जैसे इसका रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर इसका रैशनलाइजेशन करते हैं 5 प्लस 2 रूट 6 एंड 5 माइनस 2 रूट 6, ये क्या आपने क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज 25 माइनस दिस इज 24 अपॉन 5 माइनस 2 रूट 6 है। सो ये किसके इक्वल हो गया, दिस इज 5 माइनस 2 रूट 6। आप हमेशा ध्यान रखो, अगर ऐसा फैक्टर है जिनके स्केल का डिफरेंस जो है 1 के इक्वल होता है, तो इसका 1 माइनस 5 माइनस 2 अंडर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, नीचे इसके माइनस साइन लगा दे। सो यहां पर 10 कब आ सकता है, अगर 5 प्लस 2 रूट 6 रेज टू पावर 1 और 5 माइनस 2 रूट 6 रेज टू पावर 1 हो, या और कब हो सकता है, दिस इज इक्वल टू 10 है। दूसरा क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2 रेज टू 2 अंडर रूट 6 रेज टू पावर माइनस 1 हो, एंड दिस प्लस क्या हो 5 माइनस 2 रूट 6 रेज टू पावर माइनस 1, क्योंकि ये भी 10 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इसको क्या लिखा जा सकता है, 5 माइनस 2 रूट 6 रेज टू पावर माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1 एंड प्लस 5 प्लस 2 रूट 6 रेज टू पावर माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1। वही बात होगी, 5 माइनस 2 रूट 6 एंड प्लस 5 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 6 दिस इज इक्वल टू 10 है। तो दोनों ही केस में अगर इसका इंडेक्स क्या है 1 है या इंडेक्स माइनस 1 है, तो दोनों ही केस में क्या होगा 10 के इक्वल होगा। तो x के माइनस 3 क्या हो सकता है, या तो 1 के इक्वल है और किसके इक्वल हो सकता है, माइनस 1। तो दोनों केसेस में सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है फर्स्ट केस में, सेकंड में x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। यहां से x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 2, एंड यहां से x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो 4 वैल्यूज होगी x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। कौन सी, 2 कॉमा माइनस 2 रूट 2 कॉमा माइनस रूट 2। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे आपके पास क्या है 2 प्लस अंडर रूट 3 है, इसके और इसके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 भी लिख सकते हैं। 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3, ऐसे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रेशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग, व्हाट इज वन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए अगर मान लीजिए कोई p है अपॉन डिनोमिनेटर q है, q अगर 2 रेज टू पावर n एंड 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता हो, तो वो क्या हो सकता है, आपका डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो 7 अपॉन 25 है, दिस इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 रेज टू पावर 2 2 रेज टू पावर 0, ऐसे किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग है। इसका कैसे करेंगे आप, दिस इज 7 इंटू 2 रेज टू पावर 2 कर दिया अपॉन 5 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2, उसी फॉर्म में लिया है। ये क्या आ जाएगा 28 अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू
0.28. So similarly आपके पास 15/16 है, इसको भी आप इस फॉर्म में डिनोमिनेटर को चेंज कर सकते हैं। एक है आपके पास 59/128, 128 क्या होता है जब 2⁻7 आ गया, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन 17/45 है, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 17 3 इंटू 5, 3 का स्क्वायर इंटू 5 ये होगा। एंड इसको आप डिनोमिनेटर को आप 2⁻m n और 5⁻m की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। सो ये आपका क्या होगा, दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखिए, आपको एक ट्रायंगल दे रखी है, दिस इज ABC, दिस इज A B और C ट्रायंगल दे रखी है। ये कहता है AB इज पैरेलल टू DE, DE AB के पैरेलल है, दिस इज D पॉइंट एंड दिस इज E, एंड एंगल ABC is equal to 5/3 एंगल QPD है, QPD D। अब Q पॉइंट कौन सा है, अगर आप क्या करते हैं, फिगर आपको गिवन है, C से आप AB के ऊपर AB से ज्वाइन करते हैं, AB के ऊपर पॉइंट है आपका, दिस इज Q एंड दिस पॉइंट इज P। एंगल कौन सा दे रखा है, QPD। दिस एंगल, इस एंगल का 5/3 है। ये एंगल अगर थीटा कंसीडर करते हैं, ये क्या आ गया 5/3 थीटा आ गया ये एंगल। सेकंड क्या दे रखा आपको, दिस इज ये है आपका एंगल DCP, एंगल DCP इज इक्वल टू 20 डिग्री है, DCP एंगल ये हुआ, दिस इज 20, and CQ is the bisector of QC is bisector of angle ACB। इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो ये भी एंगल कितने का हुआ 20 का। ये थीटा है, DEAB के पैरेलल है, ये भी कितना हुआ थीटा हुआ आपके पास, ये भी एंगल कितना होगा थीटा होगा। अब देखिए और कौन सा एंगल निकाल सकते हैं, इन ट्रायंगल PEC एंगल EPC किसके इक्वल होगा, EPC अपोजिट वर्टेक्स एंगल हो गया, ये भी आपका 5θ/3 के इक्वल हो गया। सो एंड दिस इज इक्वल टू 5θ/3। अब ट्रायंगल के एंगल का सम किसके इक्वल होगा आपका 180 के इक्वल। सो क्या हो जाएगा 5θ/3 प्लस थीटा प्लस 20, दिस इज इक्वल टू 180। ये क्या हो जाएगा 8θ/3 इज इक्वल टू कितना आ गया 160, एंड थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज 20, 60 का एंगल, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 60। आपको एंगल BAC फाइंड आउट करना है, एंगल BAC। तो आपके पास थीटा है, दिस इज 60, ये एंगल आपके पास 40 है, 40 प्लस 60 100 हो गया, ये एंगल कितने का आ जाएगा 80 के इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 80। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, दिस इज फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6 और 8। लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी निकालनी है, लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6, 8। देखिए इनसे डिविजिबल क्वांटिटी लिस्ट नंबर कौन सा होगा जो इनसे डिविजिबल होगा, इनका एलसीएम ले लो, दिस इज 3, 1, 4, 5 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 8। अब क्या आ जाएगा, दिस इज 2, 1, 2, 5, 1, 4, अगेन 2 आएगा, दिस इज 1, 1, 5, 1 एंड दिस इज 2। क्या हो जाएगा, दिस इज 10, 20,
टू जा 40, 120 आ गया। तो ऐसा परफेक्ट स्क्वायर इससे डिविजिबल होगा लीस्ट, जो क्या होना चाहिए 120 का फैक्टर होना चाहिए। आपको क्या क्या दे रखे हैं, दिस इज 900, दिस इज नॉट फैक्टर ऑफ 120 एंड दिस इज 1200, ये इसका फैक्टर है बट इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। एंड थर्ड है दिस इज 2500, ये इसका फैक्टर नहीं है बट परफेक्ट स्क्वायर तो है। एंड 3600 ये परफेक्ट स्क्वायर भी है एंड 120 का फैक्टर भी है। तो आंसर कितना आएगा 3600, 3600 ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है कि 3 bells tall in the interval of 14 and 21 and 42 minutes respectively, if they toll together at 11:24 am, 11:24 पे am के ऊपर ये टोल करते हैं, एक साथ बजती हैं। when they will toll together for the first time after that, इसके बाद कितने टाइम के बाद ये एक साथ बजेंगे। तो बेल 3 bells हैं, वो इतने इंटरवल के बाद एक साथ बजती हैं। तो सारी साथ कितने मिनट के बाद बजेंगी, कितने मिनट के बाद, ये मिनट दे रखा है, यस मिनट, कितने मिनट के बाद बजेंगी। जो मिनटों की संख्या इन सभी से डिविजिबल होगी उतनी मिनट के बाद ये एक साथ बजेंगी। एंड वो क्या होना चाहिए, आपका स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। तो इनका एलसीएम देख लो, दिस इज वो क्या होता है एलसीएम, दिस इज 2, 3 एंड दिस इज 6। आपके पास क्या आ जाएगा 2, दिस इज 1, 3 एंड दिस इज 3, क्या हो जाएगा दिस इज 3, 1, 1, 1। देखो क्या हो गया, दिस इज 6, 7, 42 मिनट्स के बाद सारी एक साथ बजेगी, 42 मिनट्स। तो आफ्टर इसमें ऐड कर दो, 42 मिनट्स ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, दिस इज 11:24 AM है, 42 मिनट्स ऐड करेंगे, दिस इज क्या आ गया आपके पास 6 एंड 6, 11 मतलब क्या हो गया 12 आवर्स और कितनी मिनट हो गया आपके पास 06 मिनट। तो कितने टाइम पे बजेंगी ये, दिस इज 12:06 PM के ऊपर एक साथ बजेंगी, क्योंकि इतने AM पे बज रही थी साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऐसी चीजें हैं जो आप भूल जाते हैं, इनको बाकायदा टाइम पे रिवाइज करते रहना जरूरी है। डायगोनल ऑफ द स्केल इज इंक्रीज्ड बाय, डायगोनल है किसी स्केल का, ए साइड ले ली तो डायगोनल क्या होगा, दिस इज √2a। डायगोनल को इंक्रीज कर दिया 15%, देन द एरिया ऑफ द स्केल इज सॉरी डिक्रीज कर दिया है, डायगोनल is decreased by 15%। तो एरिया कितना परसेंट डिक्रीज हो जाएगा, एरिया किसके इक्वल होता है, डायगोनल का स्केल अपॉन क्या होता है, दिस इज 2, डायगोनल का स्केल अपॉन 2। सो एरिया में डायगोनल का स्केल आता है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ये 2 बार मल्टीप्लाई है, तो क्या करेंगे, जो चीज 2 बार मल्टीप्लाई है एंड वो सर्टेन परसेंटेज से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, क्या करते हैं उसका परसेंटेज चेंज इन दैट क्वांटिटी कितना होता है 100 ± x इंटू 100 ± y और अपॉन 100 - 100, ये परसेंटेज आ जाएगी। अब यहाँ पर एक क्वांटिटी एक ही परसेंट से एक ही क्वांटिटी 2 बार मल्टीप्लाई है और वो डिक्रीज हो रही है, तो परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन एरिया किसके इक्वल होगा, दिस इज 100 - 15 और इंटू 100 - 15 अपॉन 100 एंड माइनस क्या आ जाएगा, दिस इज 100। क्या बचेगा आपके पास, दिस इज
ये आपका 85 इंटू 85 अपॉन 100 माइनस 100 कैंसिल कर दो। क्या 5 17 पे कटेगा, 5 20 पे, 5 17 और दिस इज 5 चौके 20, ये क्या आ गया 289, 289 अपॉन 4 माइनस 100 क्या आएगा आपके पास 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 माइनस 100 कितना आएगा, दिस इज 75 एंड ये कितना बचा आपके पास 75, ये बचेगा आपके पास दिस इज 39 बचेगा क्या, दिस इज 100.00, ये आपका 72 to 5, दिस इज 99 है, दिस इज 7 बचेगा एंड दिस इज 3 7, दिस इज 2, ये आपका 2, दिस इज 27.75, 27.75% वॉल्यूम में डिक्रीज होगा। अरे क्लियर होगी के बात ये? यस नेक्स्ट यस सर। ये कहता है कि एट ए सर्टेन फास्ट फूड रेस्टोरेंट अमित बाइज 3 burgers एंड 7 shakes, 7 shakes है एंड टोटल 120 रुपीज वो पे करता है। मान लीजिए एक बर्गर की कॉस्ट x है एंड एक शेक की कॉस्ट y है, सो आपके पास टोटल कॉस्ट 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 120 रुपीज बने। एंड इसी तरह से कहता है एट द सेम टाइम इट वुड कॉस्ट 164.5 rupees if he buys 4 burgers and 10 shakes, 10y हो गया, then and one order of his of fry and one order of fry, ये कहता है 4 burgers and 1 fry भी कहता है, 1 fry, दिस इज फ्राई की कॉस्ट ले लो, दिस इज जेड, 1 fry एंड इसकी कॉस्ट क्या है आपकी जेड आ गई, दिस इज 10 1 burger 1 fry एंड ये कहता है आपके पास हाउ मच इट कॉस्ट ऑफ 1 ऑर्डनरी मील 1 burger 1 shake एंड 1 ऑफ द फ्राइज, एक फ्राई लेता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसमें, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x कैंसिल हो, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x प्लस 3y दोनों को इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया है, क्या बचेगा आपके पास 44 बचा का 44.5 इतने, ये यानी कि शेष बचता है x प्लस 3y इज इक्वल टू 44.5 एंड ये इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस ये थर्ड ले लो, दिस इज थर्ड, क्या करेंगे 2 इंटू थर्ड इक्वेशन कर देंगे, क्या बचेगा आपके पास, दिस इज x प्लस 3, थर्ड लिख लो पहले, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 120 है एंड ये आ जाएगा, दिस इज 2x प्लस 6y इज इक्वल टू किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, दिस इज 88 89 आ गया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज z, सॉरी दिस इज नॉट x, z प्लस x प्लस y दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 एंड 31 रुपीज। अरे कर सकते हो ना। नेक्स्ट देखिए एपी है, सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, सीधा वैल्यूज ही रखनी है इसमें, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू क्या 3/2 एन स्क्वायर प्लस 5/2 एन के इक्वल है। 25th टर्म निकालनी है, T25 किसके इक्वल होगा, S25 माइनस S24, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2, ये होगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर एंड प्लस प्लस आ जाएगा 5/2 एंड 25 माइनस 24,
डायरेक्ट लिख दिया इसमें वैल्यू, क्या आ जाएगा, दिस इज 3/2 इंटू 49 हो गया ये, एंड प्लस 5/2, दिस इज 147/2 प्लस 5/2, दिस इज इक्वल टू 152/2, दिस इज इक्वल टू 76, कितने आगे 76 हो। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड राइट एंगल एट बी है, ये आपके पास ट्रायंगल है, दिस इज ए बी और सी। अब नेक्स्ट कहता है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट एम है, दिस इज एम, यहां से इसको ज्वाइन किया। अब ये कहता है कि बी एम इज इक्वल टू बी एम, दिस इज अंडर रूट 117 है, दिस इज अंडर रूट 117, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी एंड बी सी इज 30 सेंटीमीटर, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। देन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए राइट एंगल का जो हाइपोटेन्यूज लेते हैं उसके मिड पॉइंट से तीनों वर्टेक्स इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज का एक सरकम सेंटर होता है। सो आपके पास दिस इज आल्सो अंडर रूट 117, एंड ये मिड पॉइंट है तो ये लेंथ ए एम इज इक्वल टू एम सी होगा, दिस इज आल्सो अंडर रूट 117, टोटल लेंथ कितनी होगी, दिस इज 2 अंडर रूट 117 के इक्वल। अगर ये साइड x लेते हैं, ये साइड x लेते हैं, आपको क्या फाइंड आउट करना है, दिस इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो x ये 30 माइनस x दे दिया, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है 30 है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 30 है, तो क्या आ जाएगा आपके पास पाइथागोरस से x स्क्वायर प्लस 30 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज 4 इंटू 117 आ जाएगा, 4 इंटू 117 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 900 एंड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 60x इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस इज क्या हो जाएगा, 28 8, दिस इज 6 और 4, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 60x, 2x स्क्वायर माइनस 60x एंड प्लस इसमें से 900 में से 468 कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा, प्लस दिस इज 2 एंड ये होगा आपके पास 3 एंड यहां बचा आपके पास 8, दिस इज 432 इज इक्वल टू 0, क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 30x, x स्क्वायर माइनस 30x एंड प्लस this is 2 से 2 and 6, 2 4, this is 1 1 6 is equal to 0, फैक्टर कर दो इसके, क्या फैक्टर हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो माइनस 60 और माइनस 30, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x कर दें एंड माइनस 18x, मल्टीप्लाई देखना कि 12 8 96, 12 9 21, बिल्कुल ठीक है, एंड प्लस क्या आ गया 216 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया, x माइनस 12 आ गया, x माइनस 12 एंड माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू या तो 12 है या कितना है 18 है, 12 या क्या है 18, अगर ये 12 है तो ये 18 हो गया एंड ये 18 है तो ये 12 हो गया, एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल है 1 इंटू बेस दिस इज 12 एंड हाइट कितनी है, दिस इज 18, कितना आ गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोलो कर सकते हो या नहीं, यस सर। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन से चलते हैं, ये कहता है अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड इसके जीरो जो हैं वो क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज
अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। x लाइज बिटवीन, x एक ऐसा नंबर है जो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करता है। पॉलिनोमियल ले लो, इसको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। x लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, देन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? देखिए यहां पर अगर इसको y के इक्वल सपोज करें, ये एक पैराबोलिक कर्व देगा। ये आपके पास क्या होगा, या तो ऐसा कर्व हो सकता है, ये किस केस में होगा, जब a ग्रेटर देन 0 हो एंड d ग्रेटर देन 0। दूसरा क्या होगा, इसने क्या दिया है, ऐसा कर्व हो सकता है, ये क्या होगा आपके पास, जब a लेस देन 0, जब a लेस देन 0 हो तो पैराबोला डाउनवर्ड खुलेगा, पैराबोला डाउनवर्ड खुलेगा। तो ये कहता है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। x ये अल्फा और बीटा है एंड ये आपके पास कोई पॉइंट x ले लिया, यहां पर ये अल्फा बीटा है और ये पॉइंट x ले लिया। तो देखिए x इस इक्वेशन में रखेंगे, अगर a आपका ग्रेटर देन 0 है, ये केस है, तो आपका क्या आ जाएगा, a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा, दिस इज नेगेटिव, y की वैल्यू ये आएगी। दूसरा केस है, दूसरा केस a अगर लेस देन 0 है, पैराबोला डाउनवर्ड खुलेगा, मींस x की वैल्यू क्या होगी, x के ऊपर y की वैल्यू क्या आएगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस विल बी ग्रेटर देन 0। ये क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0 होगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है, a लेस देन 0 है, ax स्क्वायर, ये करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, दिस इज करेक्ट फर्स्ट, एंड सेकंड a ग्रेटर देन 0 है तो ये लेस देन 0 होगा, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा क्या, फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन करेक्ट है। बोलो ये बात क्लियर हुई या नहीं? यस सर। नेक्स्ट देखिए, ये लो पहले क्या है आपका, दिस इज x रेज टू पावर 6 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 3। ये पॉलिनोमियल है एंड इट इज डिविजिबल बाई x रेज टू पावर 4 माइनस 1। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 दोनों इसके फैक्टर होंगे। इसका मतलब क्या है, दिस इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये दोनों इसके रूट्स होंगे, दोनों रूट्स होंगे तो इस इक्वेशन को 0 बना देंगे। 1 रखेंगे तो 1 प्लस p प्लस q माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। यहां से क्या आ गया, p प्लस q इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस इज 4 के इक्वल हो गया। सेकंड x इज इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे, वो भी इसको 0 करेगा क्योंकि ये दोनों इसके रूट्स हैं, तो क्या आ जाएगा, दिस इज 1 माइनस p प्लस q एंड प्लस 1 एंड प्लस 1 माइनस p, दिस इज 0। क्या आ जाएगा, q माइनस p, ये 1 प्लस 1 प्लस 2 3, क्या आ गया आपके पास, दिस इज 0 हो गया क्या, 1 2 3 3 से 3 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू क्या है आपके पास q, एंड यहां से p इज इक्वल टू q रखेंगे तो 2p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4p इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2। एंड ये वैल्यू किसकी पूछ रहा है, ये वैल्यू पूछ रहा है किसकी, दिस इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर के लिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। देखो एक बार x इज इक्वल टू माइनस 1 दोनों पुट करके देखो, आंसर थोड़ा डिफरेंट है। 1 रखेंगे 1 प्लस p प्लस q, ठीक है, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 4 आ गया, एंड माइनस 1 रखेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दिस इज अगेन पॉजिटिव एंड माइनस 3 है, माइनस 3। सो देखिए यहां पर क्या आया वैल्यू, दिस इज q माइनस p, ये 1 प्लस
1 प्लस 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू Q आता है, तो Q इज इक्वल टू क्या है आपके पास 2 आया, दिस इज 2, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर तो 4 बनता है, 4 इसमें आंसर दे नहीं रखा है, आप 8 इसको पड़ेगा सर। फिर चेक करें, हो सकता है स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़। सर 8 आएगा। 8 आएगा। कौन सा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर, हाँ 4 प्लस 4 8 आ गया, ठीक बात। क्या आ जाएगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, 8 भी आपका ऑप्शन में नहीं है, तो इसको दोबारा चेक करें आप। अरे समझ गए ना? यस सर। बिल्कुल मेथड यही है, हो सकता है 3 की जगह 5 दे दिया हो, ये कुछ इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अंडर रूट एल माइनस आर और एल प्लस आर की वैल्यू निकालना है। कल ही ये क्वेश्चन किया था हमने, बोलो इसको कर सकते हो क्या? अरे कर सकते हो ना? ये एल स्लांट हाइट ऑफ द कौन है एंड आर रेडियस है, और एक सिलेंडर, क्वेश्चन क्या है, राइट सर्कुलर कॉन विद स्लांट हाइट एल एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैव द सेम रेडियस, द सेम टोटल सरफेस एरिया एंड हाइट h एंड h डैश रिस्पेक्टिवली, देन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसके इक्वल आंसर आया था? 2h डैश अपॉन h। डैश, ये आया। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि एक सर्कल है विद सेंटर O है उसका, एंड एक पॉइंट P लिया, इसे टेंजेंट ड्रा किया, दिस इज PT, PT की लेंथ दे रखी है, इसने PT इज इक्वल टू कितना है, दिस इज 12, PT इज इक्वल टू 12, एंड दो आपकी स्केलर लाइंस हैं, एक आपकी ये है, दिस इज C पॉइंट, दिस इज D, एंड सेकंड है आपके पास, दिस इज AB, A एंड दिस इज B, A एंड दिस इज B। PA इज इक्वल टू क्या दे रखा है, PA इज इक्वल टू 3, PA इज इक्वल टू 3, एंड PC इज इक्वल टू क्या दे रखा है, दिस इज 4, ये दे रखा है। PB प्लस PD निकालना है, PB प्लस PD की वैल्यू फाइंड आउट करनी, PB प्लस PD की, तो कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, दिस इज देखिए PT स्क्वायर टेंजेंट की लेंथ किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू PT स्क्वायर, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA और इनटू PB, एंड PT स्क्वायर दूसरा क्या लिख सकते हैं, PC और इनटू PB, ये लिख सकते हैं। बाकी सभी की वैल्यू पता है, PB की निकाल सकते हैं, PD की निकाल सकते हैं, दिस इज 144, एंड ये 3 और PB आ गया, PB इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज 48। इसी तरह से PC कितना दे रखा है आपको 4, दिस इज 144 इज इक्वल टू 4 इंटू PD, क्या आ जाएगा, PD इज इक्वल टू दिस इज 36, तो क्या है सम इनका कितना हो जाएगा, दिस इज 36 प्लस 48, दिस इज 4 एंड दिस इज 84, कितना आ गया 84, कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, ए बॉक्स कंटेन्स 5 एप्पल्स एंड 6 ऑरेंजेस, 5 एप्पल्स हैं, 5 एप्पल्स हैं एंड 6 ऑरेंजेस हैं, एंड X bananas, X banana. If the probability of selecting an apple from the box is 1/3, then number of bananas, देखिए टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हो गए, दिस इज 11 प्लस X हो गई, एंड आपको क्या सिलेक्ट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन एप्पल, एप्पल कितने हैं 5 है, तो एक एप्पल सिलेक्ट करना है, तो फेवरेबल केस कितने हो गए आपके पास 5, एंड टोटल केस कितने हो गए 11 प्लस X, एंड दिस इज इक्वल टू 1/3, क्या आ जाएगा 15 इज इक्वल टू X प्लस 11, X इज इक्वल टू कितना आ गया 4, तो बनानास कितने हैं आपके पास 4 बनानास। नेक्स्ट देखिए, द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, दिस इज A प्लस B एंड कॉमा, ये है आपके पास B प्लस A,
ये पॉइंट है, एंड दिस इज ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। इन पॉइंट्स को इन डिवाइडेड बाय द पॉइंट, ये पॉइंट आपका ए कॉमा बी है, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा? द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ए बी एंड इंटरनली एक्सटर्नली। अगर हम ले लें लैम्डा इज टू 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लैम्डा अगर पॉजिटिव आएगा तो आपका रेशियो क्या होगा? वो दैट विल बी इंटरनली डिवाइड करेगा। लैम्डा अगर नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू ए माइनस बी एंड प्लस क्या आ गया आपके पास? ए प्लस बी अपॉन लैम्डा प्लस 1। दूसरा किसके इक्वल आ जाएगा? दूसरा आपका बी कोऑर्डिनेट, दिस इज लैम्डा इंटू बी माइनस ए एंड प्लस ए प्लस बी या बी प्लस ए की बात है, अपॉन लैम्डा प्लस 1। यहां से वैल्यू क्या आई? ए लैम्डा प्लस ए इज इक्वल टू दिस इज लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी एंड प्लस ए एंड प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये फैक्टर कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा? दिस इज लैम्डा बी इज इक्वल टू बी आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब ये क्या है? दिस इज द मिड पॉइंट है और इंटरनली बाइसेक्ट करता है। 1:1 रेशियो में इंटरनली बाइसेक्ट करेगा। नेक्स्ट और देखिए, ये कहता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये कंसेप्ट पक्का ध्यान रखेंगे। ये कहता है कि आपके पास एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन द फिगर AB is perpendicular to AB is perpendicular to CD के परपेंडिकुलर है, and AD is bisector of AD D पॉइंट ये ले लो, D पॉइंट बाइसेक्टर है किसका? एक्सटर्नल एंगल, इसके एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है। देन AC इज 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया? दिस इज 3 सेंटीमीटर आ गया, ये 3 सेंटीमीटर। अब देखिए, इंटरनल बाइसेक्टर होता है वो साइड की रेशियो में, जैसे ये ट्रायंगल है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इस इन फ्रंट साइड को साइड की एडजेसेंट साइड एंगल बाइसेक्टर होता है। जैसे एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ये डी है, तो आपके पास AB अपॉन AC इज इक्वल टू क्या होगा? BD अपॉन DC के इक्वल होगा। एंगल बाइसेक्टर जो होता है अपोजिट साइड को एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। यही केस एक्सटर्नल बाइसेक्टर में है। जैसे देखो, इंटरनल बाइसेक्टर होता तो D यहां आना था, D यहां आना था, D की वैल्यू ये होनी थी। तो उस केस में क्या हो जाता? आपके पास AB अपॉन AC, एडजेसेंट साइड क्या है? ये है, इज इक्वल टू क्या होगा? BD। अब एक्सटर्नल में भी वही केस लेंगे, BD अपॉन क्या आ जाएगा? DC। BD अपॉन क्या आ जाएगा? DC। BD अपॉन ये इंटरनली डिवाइड करता तो पॉइंट यहां आना था, एक्सटर्नली कर रहा है, लेकिन एंगल बाइसेक्टर उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर है तो इंटरनली डिवाइड करेगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे आप। तो क्या आ जाएगा? ये पॉइंट हमने इमेजिन किया था अंडरस्टैंड करने के लिए। क्या आ जाएगा? AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD एंगल बाइसेक्टर है तो BD और DC का रेशियो AB और AC के रेशियो के इक्वल होगा। AB आपको पता है, DC को आप क्या लिख सकते हैं? BD
अपॉन दिस इज DC को क्या लिखा जा सकता है 3 प्लस BD, 3 प्लस BD, ऐसे 3 प्लस BD। अब क्या आ जाएगा, ये AB किसके इक्वल है, AB इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज AC, दिस इज 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 12, 12 प्लस 4BD, 12 प्लस 4BD, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दिस इज इक्वल टू 5BD, BD इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज 12, BD इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 12। अब निकालना क्या है, फाइंड आउट, हमें क्या करना है, CD की लेंथ निकालनी है। CD कितना आ गया, CD इज इक्वल टू दोनों को CD, ये आपके पास क्या है BD, CD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 15। ये इस असाइनमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एंड इसको बहुत अच्छे से आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि ए डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स, एक डाई को 3 टाइम्स रोल किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लार्जर नंबर देन प्रीवियस नंबर। पहले वाले से लार्जर नंबर सेकंड टाइम में मिलेगा, सेकंड से लार्जर थर्ड टाइम में। अगर मान लीजिए फर्स्ट टॉस के ऊपर 1 आता है तो ऐसे कितने केस बनते हैं सेकंड के, सेकंड 2 आ सकता है, 3, 2 4, 2 5, 2 6 ये आ सकते हैं, या 3 4, 3 5, 3 6 ये आ सकते हैं, या 4 5, 4 6 एंड 4 5 4 6 या 5 6 ये आ सकते हैं। टोटल केस कितने हुए, 4 3 7 3 10, टोटल केसेस कितने हुए, केसेस कितने हुए 10 केस हुए। अब अगर फर्स्ट टॉस के ऊपर आपका 2 आता है तो बाकी के 2 रिमेनिंग केस क्या बन सकते हैं, 3 4, 3 5, 3 6 एंड 4 5, 4 6 या 5 6। टोटल केसेस कितने हुए, केसेस आपके कितने आ रहे, 3 2 5 और 1 6, 6 केसेस। अगर फर्स्ट टॉस के ऊपर 3 आता है 3 में, तो सेकंड और थर्ड टॉस की क्या पॉसिबिलिटी बनती है, दिस इज 4 5 एंड 4 6 या 5 6। टोटल केस कितने हो गए, केसेस यहाँ पर कितने आए, दिस इज 3। या फर्स्ट पे 4 आता है तो सेकंड पे क्या हो सकता है, 5 और 6 आ सकता है, 5 और 6 एक ही केस बनता है। तो टोटल आपके फेवरेबल केस कितने हैं, 10 प्लस 6 16 और ये 3 केसेस ये हैं 19 एंड 1 ये है, टोटल फेवरेबल केस कितने हो गए 20। एंड 6 टाइम टॉस किया है, एक डाई को 6 टाइम टॉस किया है, टोटल आउटकम्स कितनी होंगी 216 मींस 6 raised to power 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 20 अपॉन 216, दिस इज 5 चौके 20, 4 5 20 एंड दिस इज 4 5 20, 4 6 16, 5 अपॉन क्या आ गया 54 आ गया। अरे बोलो कर सकते हो क्या, यस सर। बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं एंड इवन देन इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम तो उसको ग्रुप पे भेजिए मैथ वाले के ऊपर और अपने आप करने की कोशिश करिए या फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ओके देन बाय। बाय।